हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड। आज की रीडिंग करने में मेरी हेल्प कीजिएगा फ्रेंड्स। आज मैं इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ, आपके व्यक्तित्व के बारे में। लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ लोगों को याद आता है जब वो आपके बारे में जैसे ही चिंतन करते हैं या सोचते हैं। राइडर बेड टैरो से ये रीडिंग कर रही हूँ। ये सबसे बेसिक जो है टैरो डेक होता है, इससे मैं रीडिंग कर रही हूँ आज की। इनिशियली कोई टैरो सीखना चाहता है तो राइडर बेड टैरो जो है बहुत बेसिक टैरो कार्ड्स होते हैं और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर कोई टैरो सीखना चाहते हैं तो यहाँ से शुरुआत अपनी कर सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेज इसको निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। व्हाट इज़ माय व्यूअर्स पर्सनालिटी इन द आइज ऑफ अदर्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 6 of swords, king of swords, hierophant, high priestess, wow, 6 of wands, 7 of pentacles, ace of wands, the lovers, bottom of the deck है 2 of pentacles। क्या पर्सनालिटी है आपकी दूसरों के नज़र में? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके प्रति लोगों का नज़रिया इस तरह का है कि जो जगह आपको डिज़र्व ना करे, जो रिश्ते आपको डिज़र्व ना करें, उनको आप बिना कुछ ज़्यादा देर सोचे जल्दी से छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा सदमा किसी चीज़ का बैठा हुआ है, जहां आप किसी से ना इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, ना आपको कुछ खोने का डर बचा है। पहले से आपके प्रति नज़रिया भी बहुत बदला है। आपके व्यक्तित्व को ये लोग इस तरह से देखते हैं कि पहले आप बहुत इनोसेंट हुआ करते थे और आपके खिलाफ बहुत सारी साजिशें की गई हैं, भले वो वर्क प्लेस हो, आपका खुद का परिवार हो, समाज हो। शिकार रहे हैं आप अपनी इनोसेंस की वजह से, बहुत कुछ खोया आपने। और इनोसेंट होने के बाद भी आपके प्रति ये जेलसी का कारण ये था कि आप सही रास्ते से चल के भी बहुत प्रगति कर रहे थे अपनी लाइफ में। ये वो लोग हैं जिनसे आप दिमाग में हमेशा से बेहतर थे, शिक्षा में हमेशा से बेहतर थे और पारिवारिक स्टेटस के मामले में भी इन लोगों से बेहतर थे। जो लोग कामकाजी हैं, आपके कार्य के स्थान पर भी चापलूसी विद्या के ज्ञाता लोग जो होते हैं ना, उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ से चापलूसी करके, मिली भगत करके आपको काम में काफ़ी दिक्कतें पैदा की हैं और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट को कंफ्यूज आपके बारे में करने की कोशिश की है। और ये जो कलीग है, टॉक्सिक कलीग, ये आपसे अब दूर रहता है क्योंकि आपका ओहदा बढ़ गया है। आपने इतना हार्ड वर्क किया है कि आपकी काम की कोई भी प्रतिस्थापना नहीं की जा सकती है, कोई भी आपकी जगह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इतना आपने काम किया अपने ऊपर। हाल ही में आपकी स्ट्रेंथ में बहुत वृद्धि हुई है, बहुत ताकतवर हो गए हो आप। आपको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ऑफिस में दी गई हैं, जिसकी वजह से आपका पूछ परख बढ़ गई है। जिम्मेदार वर्कर के रूप में आप माने जा रहे हो और दुर्व्यवहार के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हो और आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है और उस व्यक्ति को आपसे अब सतर्क रहना पड़ता है। वो व्यक्ति थोड़ा सा समझ गया है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप इनकी वजह से बहुत खो चुके हैं, ये बात आपको जानकारी इस बात की आपको है, ये इसको पता है। सीधे साधे इंसान हो आप, ये समझकर लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, अपमान किया है और मजाक उड़ाया है और उस अपमान का घूंट पीकर आपने अपने संघर्ष को जारी रखा है। लेकिन अभी आप बहुत तेज़ तर्राट हो गए हैं,
ठीक है। इसके अलावा आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास ज्ञान भी है, ठीक है ना, और मेंटोर भी हैं आप कई लोगों के। इसके अलावा आप अपने जीवन में कुछ रिश्तों में ऐसे अनुभव प्राप्त कर चुके हैं कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जब से ये गलतफ़हमी दूर हो गई है लोगों की कि आपको बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता, है ना, बेवकूफ़ नहीं बनोगे आप, ये जो बात है इनके समझ में आ गई है और आप सीधे नहीं हो, ये गलतफ़हमी दूर हो गई है, तो ये लोग आपसे दूर रहते हैं, दूर से ही आपको प्रगति करते हुए देखते हैं, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है चुपचाप बैठने के अलावा। तो इनको ऐसा व्यक्तित्व लगता है आपका कि बहुत ज़्यादा किसी एम्परर जैसी एनर्जी में आप हो। छल कपट बेईमानी धोखा अंधेरे में रखकर अपने काम बनाना, ये सब आपके साथ हो चुका है। ये सब कार्य से आप बहुत भली भांति परिचित हैं। तो अब इतने परिपक्व इंसान आप हो गए हैं कि आपको ये लोग अब समझ नहीं पाएंगे पहले की तरह। जैसे आप खुली किताब थे, आप अब नहीं है। देख रहे हैं आप ये कुछ छुपा रही हैं, अपनी पूरी बात आप नहीं बताते, अपने जीवन का हर रहस्य नहीं बताते, और नॉलेजेबल हो आप, और अंदर ही अंदर आपने अपने आप पे बहुत काम किया है, और ये आपके व्यक्तित्व में लोगों को, और इंक्लूडिंग योर शत्रुस, ठीक है, इन लोगों को भी दिख रहा है कि आपने अपने पे बहुत काम किया है। यहाँ पर ये बात भी है, सुख से ना रहें आप, इसके लिए आपको हमेशा परेशान किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने रुपये पैसे पर बहुत ध्यान दिया है पिछले 5 साल में, सेविंग्स भी करने की कोशिश की है, लाइफ में एक नया पैशन लाने की कोशिश की है, और प्रेम में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें आई हैं। वहाँ पर आपने बैलेंस भी बनाया उस रिश्ते में, लेकिन बहुत परेशानियाँ आपको वहाँ पर भोगनी पड़ी हैं, क्योंकि आपको जाल में फंसाया गया। सिर्फ वही रंग दिखाए गए जिनमें आप अट्रैक्ट हों, ठीक है, और वे रंग नहीं दिखाए गए जिनसे आप इस रिश्ते से इन्वॉल्वमेंट ख़त्म ही कर देते। जब आप इस रिश्ते में फंस गए तब आप इस व्यक्ति के भावों को, अंदर की बातों को, उसके निजी स्वार्थों को समझे हैं, और आपने इससे वॉक अवे किया है। कुछ लोग अभी भी ऐसे टॉक्सिक रिश्तों में फंसे हुए हैं। आपके व्यक्तित्व के अनुसार लोगों को लगता है आप बिल्कुल भी ऐसा पार्टनर डिज़र्व नहीं करते हैं, और आपसे आपका जो अलगाव हुआ है वो आपके वैचारिक मतभेद की वजह से हुआ है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा अलग ही सोच के व्यक्ति हो, और आपका पार्टनर बिल्कुल गधा है। लिटरली मैं आपको बताऊं, या गधी है एक नंबर की। वो आपको डिज़र्व ही नहीं करती, ऐसा सोचते हैं लोग आपके व्यक्तित्व को देख के कि यार ये किससे फंस गया, किससे फंस गई। एक ऐसा इंसान जिसका आपके जीवन में वर्तमान में आना जाना लगा रहता है, ठीक है, कभी भग लेते हैं थर्ड पार्टी के पास में, कभी आपके पास आ जाते हैं। इनका ये रहता है कि निजी ईगो है इनका, और ना आपको छोड़ना चाहते हैं ना उनको छोड़ना चाहते हैं। झूठा दिया जला कर ये दोनों को थोड़ा थोड़ा उजाला दे जाते हैं, ठीक है ना, कि मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी का कुल दीपक हूँ, ठीक है ना, मैं ही तुम्हारे जीवन में दीपक उजाला हूँ, और मेरी वजह से तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। तो प्रेम जो है अधूरा है, प्यास आपकी बुझती नहीं, और बार बार वहाँ पहुँचकर यही एहसास होता है कि पात्र खाली है। तो ये व्यक्ति जो है आज की डेट में ये धीरे धीरे ये समझ रहा है कि आप भी अब खाली हो गए हो, एक तरफा इनको प्रोवाइड करवा के, और आपका भी दिल कहीं बैठ गया है। इस व्यक्ति को भी आपके व्यक्तित्व के बारे में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वहीं आपके जीवन में जो कुछ भी ये चल रहा है, इससे आपका व्यक्तित्व, लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी को भी खोने से आप डरते नहीं हो, क्योंकि आपका मन टूट गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान, दूसरों की मदद करने वाले हो, थक गए हो आप विवादित स्थितियों से और फालतू के ड्रामेबाजी से, और इतना बुरा धोखा आपको मिला, इसके बाद भी आपने गिविंग हार्ट रखा है, हमेशा लोगों को दिया है। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है, लोगों को आप इतनी जल्दी इसलिए छोड़ देते हैं, किसी से भी आपका अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि क्या है, जो डीप अटैचमेंट जब आपका टूटा है, धोखा मिला है, तो आपको समझ में आ गया है कि पानी जो है, इमोशंस जो है, उनकी गहराई में ज़्यादा नहीं उतरना है, क्योंकि फिर वापस उबर पाना, निकल पाना बाहर बहुत कठिन होता है। इसीलिए अगर लोग आप पे क्रश करते हैं तो आप उनसे दूरी बना के रखते हैं,
ठीक है ना। आप जो है, अगर कोई आपको पसंद भी करे ना, तो चूँकि पास्ट के पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ऐसी विषम स्थितियों में रखा है कि आपको समझ में नहीं आता था कि आप क्या करें, इसी तरह से नए रिश्तों में भी आप जगल करते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं, आपको ट्रस्ट इशू है, ऐसा आपके व्यक्तित्व से लोगों को लगता है। ठीक है, इस जगलिंग ने आपने अपने ये जो पास्ट की जगलिंग है और आपके जीवन में जो रिलेशनशिप को लेकर जो भी असमंजस है, उसकी वजह से अभी वर्तमान में आपने अपने जीवन में केवल एक बात सीखी है, अपने पर ध्यान दूंगा या दूंगी तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, अपने इमोशंस को काबू में रखूंगी, अपनी ज़िंदगी को, अपनी बागडोर को अपने हाथ में रखूंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर मैंने किसी दूसरे के हाथ में अपनी ज़िंदगी की बागडोर दी तो ये ज़िंदगी मेरी ऐसी ही चलती रहेगी। ठीक है, लोग अभी आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप कुछ छुपा हुआ है, सीक्रेट आपका, सीक्रेटिव लगते हो आप इनको। ठीक है, हर बात जो है किसी को योग्य नहीं समझते अपने, कारण ये है कि बहुत कुछ खो दिया अपने रिश्तों में, और ये पक्की बात है जो मैंने कही। ठीक है ना, ऑलमोस्ट आपका जीवन समाप्ति कर दिया गया था। ठीक है ना, कुछ भी नहीं सोचा गया, आपके पीठ में छुरा घोंपने के पहले इतने सारे धोखा, अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा किया गया है कि वो इंसान अपनी अच्छाई को तो आज भी नहीं छोड़ा है आपने, लेकिन आपके व्यक्तित्व से लोगों को लगता है कि अभी आपने अपने जीवन में नई दिशा चुन ली है और इसमें आप अकेले ही चलना चाहते हो, रिस्क भी लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, और आपको अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपने ज्ञान के कारण, अपने अनुभव के कारण, ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, गुरु की ब्लेसिंग्स आपके पास में है। किसी अच्छे शिक्षक का आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके दिखाए पथ के कारण ही आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस अकेले लेना डिसाइड कर चुके हैं। आपको अभी कोई साथी नहीं चाहिए और आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा है और अपनी लाइफ में आपको क्या करना है उस पे आपका ध्यान है। पास्ट की चीज़ों को आप सोचना नहीं चाहते। ठीक है ना, क्या कारण से ये है कि आपका जो प्योर हार्ट है उसको बहुत चोट पहुंचाई गई है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़े से रिस्क टेकर हो। एक हितैषी व्यक्ति आपके पेरेंट की सूरत में, आपके मेंटोर की सूरत में, जिनको आप बहुत मानते हैं और सालों से इनसे आपका रिश्ता है, बड़ी बहन, बड़े भाई कोई हो सकते हैं। अगर ये कोई ऐसा अतिपूर्ण निर्णय, मतलब अति से ज़्यादा रिस्क हो जिसमें उसके लिए आप कुछ सलाह देते हैं या चेतावनी देते हैं, तो आप इस रोमांचक यात्रा में उनकी सलाह लेना ना भूलें, है ना। ज़रूर आगे बढ़ें, पर अगर कोई बात उनके द्वारा ध्यान दिलाई गई है कि ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो उस पे आपको थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि आप इतने ज़्यादा फट गए हैं दुनिया से कि अभी आपने नई शुरुआत करने का सोचा है और उसके लिए आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, आगे की कोई मुसीबत, कहीं आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, कुछ भी आप नहीं देख रहे हैं। बस आपको यहाँ से निकलना है और अच्छी दिशा में जाना है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके साथ में दोबारा धोखा हो जाए। ऐसा लोगों को आपके व्यक्तित्व से लगता है, क्योंकि आप एक प्योर हार्ट के व्यक्ति हो। ठीक है, इनोसेंट इंसान आप हो। देखिए, इनके जो अंदर के कपड़े हैं वो वाइट हैं, मतलब ये बहुत प्योर हार्टेड इंसान है, नॉलेजेबल भी है, मतलब गुरु की ब्लेसिंग्स भी है, इसको सब कुछ है, लेकिन एक रिस्क टेकर है। तो हितैषी व्यक्ति की बात आपको सुनना चाहिए। तो ये भी आपके व्यक्तित्व से लगता है लोगों को कि आपके साथ में अच्छा होगा। ठीक है, जितना बुरा हो सकता था हो गया। ठीक है ना, वो किसी कारणवश हुआ है, पूर्व जन्म के कर्मवश हो सकता है, कुछ हिसाब किताब हो सकता है, कुछ कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन आपने अपनी जो लोग मैरिज में थे या हैं, उस मैरिज ने आपको ऐसा अनुभव दिया है कि आप हाई प्रीस्टेस हो चुके हो।
मैरिज ने आपके व्यक्तित्व को बहुत विकसित किया है। शादी के जो अनुभव हैं, कड़वे अनुभव, उन्होंने आपको बहुत परिपक्व बना दिया है और आपको शादी नाम की चीज़ से, रिश्ते नाम की चीज़ से बचता हुआ देखते हैं लोग। तो ये आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर आई है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। आपके व्यक्तित्व के बारे में आज ये कार्ड मैंने निकाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।